नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का जो कार्यकाल है 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल इसके अलावा कई जगह पे नए नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव होना है, जो पहली बार उन क्षेत्रों में हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग इस पर अभी विचार और विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है कि सभी का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं और जो खबरें हैं, बरसात के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है, यानी चुनाव हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है कंबाइंड। तो अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 9 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं सरजू कुमार चौहान जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिए तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित पार्क तालाब बनाने का काम किए। इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, यानी ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड। इसके अलावा जनता का प्यार स्नेह अगर आपके ऊपर बरकरार रहता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, इसके अलावा अग्निपथ योजना को लेकर इनका क्या कुछ करना है। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। पहले तो सरजू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, आपको भी बधाई जो हमारे आवास कार्यालय चल कर आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे विषय को जनता के बीच में आप लोग रखेंगे और मैं चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। इस क्षेत्र में मैं अपने कार्यकाल में जितना काम कर पाया हूँ उसका मैं आप लोग समझ विवरण रखूँगा। क्या कुछ आपने विकास का काम किया है, कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ अब तक। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोगों ने शौचालय करीब हम लोगों ने 250 शौचालय यहाँ लोगों को बनाने का काम किया मैंने। और राशन कार्ड करीब हमने 650 व्यक्तियों को राशन कार्ड दिलवाया हूँ, जो सारे लाभुकों को अभी तक मिल रहा है। और कुछ नए भी राशन कार्ड का अप्लाई किया हूँ, जो 30-35 व्यक्ति कभी नए अभी आए हैं, उन्हें भी राशन मिल रहे हैं। और बात रहा कि हमारे क्षेत्र में पीसीसी रोड काफ़ी बनाया हूँ। करीब पीसीसी रोड जो है बना है 8000 फीट करीब मैंने पीसीसी रोड अभी तक अपने कार्यकाल में बनाया। और फेबर ब्लॉक करीब है 20,000 स्क्वायर फीट। नाली आरसीसी नाली भी है हमारे पास करीब 700 मीटर आरसीसी नाली। और क्या मैनुअल नाली जो होता है, जो ईटा का बना हुआ है, करीब वो भी 2000 फीट करीब बना हुआ है। एक सामुदायिक भवन जो अभी बन चुका है, 2 सामुदायिक भवन और बन रहा है और 2 शेड अभी बनने के कार्य किया जाएगा। और बात है कि हमारे वार्ड में करीब यहाँ नेट की सुविधा नहीं थी। हमने बहुत काफ़ी कोशिश कर मेहनत कर यहाँ पे एक जियो का टावर भी लगाया है, जिससे लोगों को जनता को काफ़ी लाभ मिलता है। और उस हिसाब से जनता को यहाँ नेट चलाने की काफ़ी सुविधा भी मिला। जब तक हम लोग यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, एक पहाड़ी एरिया क्षेत्र था, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। बाकी पुराने समय में कुछ लोग मुखिया भी यहाँ रह चुके थे, लेकिन आज तक यहाँ पे एक भी नाली चबूतरा कुछ निर्माण नहीं हुआ। ये देखने की चीज़ भी आप आए हैं, यहाँ देख भी सकते हैं। और हमारे कार्यकाल में अभी तक जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि हमने जितना बना जनता के बीच में खड़े उतरने का प्रयास किया और मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। और मैं आने वाला समय में यही कहना चाहूँगा, जनता अगर हमारे साथ अगर देती है तो मैं जनता के लिए सदा पर तत्पर रहूँगा काम करने के लिए। और बाकी निर्णय तो जनता के ऊपर मैं छोड़ूंगा कि आने वाला समय में क्या कर पाऊँगा। और मेरा प्रयास रहेगा जनता के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकूँ। अच्छा, बताइए कि राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाएं, शौचालय और पेंशन करीब हमने 34 से 35 वृद्धा पेंशन अभी बनाया है। राशन कार्ड करीब 650 व्यक्ति को मैंने लाभुकों को दिलवाया हूँ। शौचालय 250 करीब मैंने दिलवाया।
और विधवा पेंशन अभी हमने 48 अभी जल्दी में ही उन लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। करीब 2-3 महीना हो रहा है ना, 3 महीना लगभग 48 वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किया अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति है? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? यानी ग्रीन सिटी, ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड। ग्रीन वार्ड और क्लीन वार्ड के लिए तो मैंने सोचा और मैं चाहूँगा कि इस मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए मेरा भरपूर प्रयास रहेगा और मैं कर भी रहा हूँ। तो हर बात रहा कि हमारे नगर परिषद में जितना भी योजना अगर हमें मिले, अगर योजना मिलेगा तभी हम आगे न बढ़ा पाएंगे और काम करूँगा। तो हमारे अगर योजना अगर मिलता है और सुचारू रूप से सारे वार्ड में योजना कर बांट कर दिया जाएगा तो मैं अच्छे तरह से मैं यहाँ योजना को धरातल पर ला पाऊंगा। तो योजना तो आप बना के भेज सकते हैं, आपकी योजना को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। योजना तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद हैं और यहाँ पे क्या कुछ ज़रूरत है, लोगों का डिमांड है, कहाँ पे बेहतर होना चाहिए, इसके लिए तो योजना आप ही को बनाना पड़ेगा और योजना बना के आप देंगे आगे। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड में मतलब ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो आप कर सकते हैं कि दिस इज माय बेस्ट वर्क इन माय लाइफ, इस काम को लोग युगों युगों तक याद कर सकते हैं? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे पहला चीज़ है तो यहाँ पे लोगों को लाभुक को मैंने राशन कार्ड बनाने का जो लाभुक को दिलाया हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ नेट नहीं चलता था तो लाभुक को मैंने जियो टावर लगवा कर दिया। काफ़ी मैंने उसमें मेहनत हम लोगों ने किया तो यहाँ पे जियो टावर का निर्माण किया गया जो सारे जनता को यहाँ पे नेट चलाने की सुविधा मिल पाई है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने राशन कार्ड और जो जियो का जो टावर है वो लगवाने का काम किया ताकि यहाँ के लोगों को दूरभाष के माध्यम से जहाँ भी जो बातचीत करने में जो समस्या होती थी उस समस्या को आपने दूर करने का काम किया। ये आपके लिए ऐतिहासिक काम है। तो ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की भी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का पानी, जल, जो हर इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और हमारे वार्ड में थोड़ा सा अभी काफ़ी दिक्कत हो चुका है कि हमारे वार्ड में डीपीआर तैयार नहीं हो पाया और सारे वार्ड में डीपीआर करीब करीब बना, कुछ वार्ड छूट चुका है। तो मैंने नगर परिषद में चेयरमैन को भी अवगत करवाया था और सीओ साहब के और हमारे ईओ साहब जो होते हैं जो देख रेख करते हैं उनको भी मैंने अवगत करवा कर अपने माध्यम से लेटर लिख कर दिया। और यहाँ के माननीय विधायक कुमार जयमंगल जी को मैंने भी अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पे डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा और पाइपलाइन बिछाया जाएगा। अच्छी बात है कि अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो क्या आप इस बार पार्षदों के समर्थन से उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए, अभी मैं इसका बारे में बता नहीं सकता हूँ कि देखिए एक इलेक्शन ऐसा चीज़ होता है कि माहौल के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। जब समय आएगी तो मैं बताऊँगा आगे चलकर मैं क्या कर सकता हूँ। जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब पूरे झारखंड में होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है और आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग टैक्स को लेकर के जो परेशान हैं, क्या आपने इसके लिए कभी बोर्ड में आवाज़ उठाई या आवाज़ उठाई तो क्या कुछ हुआ? देखिए, अभी सबसे पहले जब होल्डिंग टैक्स बढ़ा तो हमारे यहाँ एक भी बार बोर्ड का बैठक नहीं हो पाया। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जनता के ऊपर जो बोझ बना, होल्डिंग टैक्स 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुछ परसेंटेज के हिसाब से इसका बढ़ाया रेट लिया जाए ताकि जनता के माथा पर बोझ न बने। बस ये कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जितने सक्षम हमारे ऊपर हुआ, हमने अपने निजी फंड से कुछ नगर परिषद के हिसाब से मैंने लोगों को तक पहुंचाया। यहाँ पे मैंने खिचड़ी कुछ खाने बना कर लोग चलाया कुछ दिन। और मैं अपने मानदेय से भी मैंने नगर परिषद को 36,000 अपने मानदेय से कटाया दिया नगर परिषद को। और नगर परिषद द्वारा भी हमें सहयोग मिला और हम लोग जनता के बीच में उस सहयोग राशि का कुछ न कुछ बनाते रहें और चलाते रहें और यहाँ के जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। अच्छा, ये बताइए कि जब मतलब भारत का जब संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी है और जनता के प्रतिनिधि जो हैं एमपी एमएलए भी है, तो फिर दोहरा नीति क्यों? उन लोगों को हर सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी सही ढंग से नहीं। कितने समय मिलता है वो तो आप लोग ही जानते हैं। इसके बारे में क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, मैं यही बोलूँगा, यहाँ के झारखंड सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी है, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक संविधान के हिसाब से जो लोगों को मानदेय मिलता है या जिस सांसद को विधायक, उस हिसाब से भी हम लोग को मानदेय के हिसाब से सरकार एक उचित निर्णय लाए कि
पार्षदों लोग को भी मानदेय हिसाब से मिले, ताकि उन लोगों को भी रोजी रोटी घर चल सके। क्योंकि देखिए, अगर सबसे पहला चीज़ है कि अगर मानदेय अगर जिसे पार्षद को अगर सही रूप से नहीं मिलेगा, तो मानदेय अगर सही से वो लोग कुछ खा ही नहीं सकेंगे, कुछ कर ही नहीं सकेंगे, तो जनता का क्या बीच कर। कहावत नहीं है कि अगर प्रजा ही अमीर हो जाए और राजा गरीब, तो प्रजा क्या सेवा क्या करिएगा। तो इसलिए उस एक सोच होनी चाहिए इंसान को, जिसे हेमंत सोरेन से यही कहूँगा कि आने वाले समय में इस पर निर्णय लें कि एक पार्षद का उचित मानदेय क्या होना चाहिए। और भी उनसे यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, एक मेडिकल कार्ड भी हर पार्षद को बनना चाहिए, कि जीवन में आने वाले समय में अगर मान लें किसी तरह से अगर पार्षद की घटना घट जाए या मेडिकल उपचार के लिए कोई घटना की बात हो जाता है, तो हम लोग को मेडिकल आज तक कार्ड नहीं बना। तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा, सारे एक हम ही नहीं, पूरा झारखंड में जितने भी हैं सभी पार्षदों को एक मेडिकल कार्ड मिले, और उनसे पार्षद लोग के उपचार की सुविधा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, और काम के मामले में कहा जाए तो बेहतर कौन? देखिए, झारखंड जब से 2000 में आए, 2000 में नहीं बने झारखंड, तो जब से आए हैं करीब सारे मुख्यमंत्री के कार्य अच्छा रहा ही है, लेकिन जनता के बीच में जो काम होना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो जनता के बीच में पूर्ण रूप से कार्य किए हैं। लेकिन कुछ अभी जो अभी हेमंत सोरेन जो हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अभी सर्वजन पेंशन योजना है ना, पुराना पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा गया, तो ये बहुत अच्छा एक पेंशन लाए हैं, जो पुराने पेंशन जो सरकारी कर्मचारी को भी दिए। इससे लोग काफ़ी खुशी में खुशी हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा ये योजना है, लोगों को खुशहाली महसूस देखने को भी मिलता है हमें। तो हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा है और आगे की रणनीति उनको अच्छा रहे और अच्छा कार्य करें। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे यह है कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जो उसमें उम्र सीमा जो दिया गया है 4 साल, या इसके अलावा एक जाति का कॉलम है, क्या ये सही है या गलत है? अगर इस पे सरकार को क्या सोचना चाहिए? देखिए, इसमें सरकार को खुद निर्णय लेना चाहिए कि जाति का कॉलम आज से नहीं, शुरू से बना हुआ है। तो ये सरकार को खुद एक सोच लानी चाहिए था कि इसमें उम्र की सीमा को बढ़ाना चाहिए था, ना कि ये तो 4 साल की जो उम्र जो बताया जा रहा है, 4 साल के मतलब बताया जा रहा है 4 साल तक आप नौकरी करेंगे, बाकी पेंशन मिलेंगे। तो ये योजना हमको सही नहीं लगता, और सही का लोग भी बताएंगे कि योजना सही नहीं है। इनमें सरकार को खुद निर्णय लेकर एक उसमें संशोधन करना चाहिए, और मैं विचार करें, सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं सरयू कुमार चौहान जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर। सरकार से इन्होंने मांग किया है कि सरकार होल्डिंग टैक्स और मानदेय पे कम से कम विचार करे, और आगे की क्या रणनीति है, कैसे लोगों को कोरोना काल में मदद की है, तमाम बातों को इन्होंने बेबाक रूप से रखने का काम किया है, ताकि जनता इनके डेवलपमेंट को, विकास को देखे, और आगे की रणनीति जो है इनका क्या कुछ, अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो आगे क्या कुछ काम करेंगे, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आप वेब समाचार में समय दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।